सैकड़ों लोगों ने गाड़ियों में ही रात बिताई, तो कई ऐसे भी दिखे जो जाम से परेशान होकर कार के ऊपर बैठ गए। कई गाड़ियों में बारिश का पानी घुस गया। गुरुग्राम के कमिश्नर साहब को खुद साइकिल पर चढ़कर जाम से निजात दिलाने आना पड़ा। जो यहाँ नेशनल हाईवे 8 पे जो पानी इकट्ठा हो गया था, इसकी वजह से जाम लग गया है पीछे तक। और अब हमने फैसला लिया है कि जो रोड का मीडियन हटा करके और रॉन्ग साइड ट्रैफिक जो है चलवा करके एक बार जाम खुलवाया जाएगा। जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ा गया। स्कॉर्पियो है, जब चढ़ गई हो। लेकिन जाम में फंसी गाड़ियां, खासकर ट्रकों के लिए मुसीबत कम नहीं हुई। सुबह 11 बजे तक भी सैकड़ों ट्रक गुरुग्राम में ही फंसे रहे। 16 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीतने वाला है और सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब होती जा रही है। हम इस वक्त इफ्को चौक के पास खड़े हैं और इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि जो जाम की सिचुएशन है वो किस तरह से है, जो शायद शब्दों में भी बयान नहीं की जा सकती है। जाम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सराय खाली कहाँ से चले थे? और अब जाना कहाँ था? जाना हमको वहाँ कोपर था, खेतड़ी कोपर। ये आपकी बस फिर यहाँ पर कैसे फंसी? ये यहाँ रोड के अंदर खड्डा होने की वजह से। कब से फंसी हुई है? कब आप ये पीछे जाम में रही है रात भर तो। और जैसे कि यानी कि ट्रैफिक चालू हुआ है, तो ट्रैफिक जैसे चालू हुआ तो इधर गाड़ी रुकी, मैंने साइड से गाड़ी ली तो ऑन रोड है। ऑन रोड के अंदर यानी कि खड्डा हो गया। खड्डे की वजह से यानी कि आगे शो खड्डे में लगने से रोड में और गाड़ी रुकावट खा गई। मैं खड़ा हूँ गुड़गांव के हीरो होंडा चौक पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी जाम की समस्या है, जो लगभग अगर हम बात करें तो 12 घंटे हो गए हैं। और NH8 हाईवे पे जो अभी जाम है, अब इधर सामने जो देख रहे हैं जो ये बस खड़ी है वो गुड़गांव हरियाणा रोडवेज की बस है और ये बस सुबह 6 बजे से फंसी हुई है। अभी तक ये बस निकल नहीं पाई है। दोपहर तक गाड़ियां धीरे धीरे रेंगने की स्थिति में ही आ सकी। जाम में फंसे लोगों ने कहा प्रशासन ने कंफ्यूज कर दिया है। कल हम 11 बजे से फंसे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, कितनी दिक्कत हुई? अब दिक्कत क्या, पूरी ट्रैफिक चल रही है। जिधर जाता हूँ उधर साहब लोग घुमा दे रहे हैं, इतना इतना पानी है। बेंगलोर से आए तो कल सोना से चले रात को 9 बजे। ये पूरा रोड जाम था। यहाँ से होते होते 2 बजे तो हम यहाँ पहुँचे राजीव चौक पे। यहाँ से पुलिस वालों ने ये घुमा दिया कि आप हाईवे पे चढ़ के फिर निकल जाओ आप। और वहाँ पहुँचे तो वहाँ से घूमने नहीं दे रहे वो लोग। वहाँ रात भर जहाँ मान लीजिए गुजार दिया। अभी सुबह में पुलिस वाले बोले कि ठीक है निकल जाओ, उनसे बात करी तो अब वहाँ से आते यहाँ घुमा दी। अब यहाँ से भी नहीं जाने दे रहे। चला था मैं टियाला से और 1 बजे से जाम में खड़े हैं, जो खड़े हैं अभी तक है। अभी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। राजस्थान भिवाड़ी। गुरुग्राम का ये जाम सिर्फ 3 घंटे की बारिश का नतीजा था। गुरुग्राम में गुरुवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक जोरदार बारिश हुई थी। गुरुग्राम के बादशाहपुर के पास ड्रेन टूटने की वजह से दिल्ली से जयपुर को जोड़ने वाले NH8 पर पानी भर गया था। एकदम से वर्षा होने से काफ़ी क्षेत्रों में जल भराव हो गया। विशेष तौर पर जो आपकी NH8 है जो दिल्ली से जयपुर जाती है, हीरो होंडा चौक जहाँ पे कि इस समय एक फ्लाईओवर निर्माणाधीन है, और उसी पॉइंट पे जो बादशाहपुर ड्रेन है जो कि गुड़गांव का मेन नाला है वो वहाँ से गुजरता है। तो बादशाहपुर ड्रेन में भी अत्यधिक पानी आने से हीरो होंडा चौक पर पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया। और 24 घंटे होने को जा रहे हैं लेकिन गुरुग्राम में जाम खत्म नहीं हो रहा है। हम आपको बाई तरफ दिखाते हैं अपने कि वहां भी पानी भरा हुआ है। कमोबेश यही हालात गुरुग्राम के जो पॉश इलाके माने जाते हैं वहां के हैं। मेन हाईवे है नेशनल हाईवे 8, जहां जो ये दिल्ली और जयपुर को जाता है वो पूरा जाम है। ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है। पीछे की तरफ हम अगर आपको अपने दिखाएं तो पूरा ट्रकों का आप जमावड़ा देख सकते हैं हमारे पीछे। लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति है, गड्ढे हैं, हमें भी इसमें बचा के ही चलना पड़ रहा है। और आपको हम एक बार दोबारा दिखाना चाहेंगे, पानी यहाँ पर इसके आगे और ज्यादा है जहाँ पर हम खड़े हैं, लेकिन ये सड़क यहाँ पर धंस रही है अंदर जहाँ पर हम खड़े हैं। और पानी कुछ इसी तरीके से पूरे आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। पानी बराबर फ्लो नहीं है। अगर पानी फ्लो हो तो जाम की पोजीशन ना हो, जिसकी वजह से जाम है ये। कब से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं? कल से 5 बजे से कल। गुरुग्राम में जाम और भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। गुरुग्राम में धारा 144 लागू है, यानी 3 घंटे की बारिश और 15 घंटे से ज्यादा समय के जाम ने गुरुग्राम में आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं। खट्टर जी से बात किया और उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक दिया और अधिकारियों को सबको लगाया। इमरजेंसी बेसिस में वहां उसको क्लियर करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे, मगर ये अचानक हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है,
योजना के अनुसार वहां का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह हुआ नहीं, और जो ड्रेन्स है वो ड्रेन्स के क्लीनिंग समय समय पे जो होना चाहिए, कुछ मात्रा में हरियाणा में, कुछ मात्रा में दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी लगातार बारिश से जगह जगह जाम लगा हुआ है। यहाँ से हमने आपको दिखाना शुरू किया, ये जाम आपको वो दिख रहा है जो साउथ दिल्ली से आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लोधी रोड से आ रहा है। अब हम आपको रिंग रोड की तस्वीर दिखाते हैं। जिन लोगों ने इस रास्ते को चुना वो आगे कहाँ आकर फंसे। जैसे ही ये पेड़ क्रॉस होगा, आप जो तस्वीर देखेंगे वो आपको बताएगी कि आज दिल्ली की शायद ही कोई सड़क ऐसी है जिस पर राहत की तस्वीर नजर आए। थोड़ी सी बारिश के बाद शुक्रवार की जो शाम है उसकी तस्वीर है ये सड़क है, सराय काले खां से प्रगति मैदान की तरफ जाती है, लेकिन न सड़क जा पा रही है कहीं और न वो गाड़ियां जो इस पर उतरी हैं इस उम्मीद से कि शायद यहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। एक तरफ मोदी सरकार देश की तरक्की का डंका पीट रही है और दूसरी ओर दिल्ली और गुड़गांव जैसे शहरों को भी अब तक जाम से आजादी नहीं मिली है। दुनिया में मंदी का दौर हो, मोदी का नया क्षेत्र हो, नया अनुभव हो, इसके बावजूद भी 7.6% ग्रोथ रेट, जो अर्थनीति को जानते हैं वे इसका गर्व कर सकते हैं। भाई, देश की जीडीपी बढ़ने पर हर देशवासी को गर्व करना चाहिए, लेकिन सवाल है इस जाम से छुटकारा कब मिलेगा, जिसकी वजह से हर साल देश को 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। गुरुग्राम से यशस्विका मेहलोत्रा, पूर्णिमा मिश्रा और प्रमोद शर्मा के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। देश का विकास दर इस समय 7.6% है, लेकिन अगर जाम से निजात मिल जाए तो देश की जीडीपी अपने आप बढ़ सकती है। जाम से आजादी मिलने से देश का हर साल 60,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा देश को, और इतनी रकम से देश में 2 करोड़ टॉयलेट बन सकते हैं। एक टॉयलेट पर मोदी सरकार ने 30,000 रुपए का बजट रखा हुआ है। वहीं 60,000 करोड़ रुपए से देश में 200 बेड वाले 300 अस्पताल बन सकते हैं। 60,000 करोड़ रुपए से 1.5 साल तक मनरेगा का खर्च चलाया जा सकता है, और जिस हिसाब से 2016-17 में मनरेगा के लिए सरकार ने 38,500 करोड़ रुपए जारी किए, उस हिसाब से 60,000 करोड़ रुपए से स्वच्छ भारत अभियान को 6 गुना रफ्तार दिया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल स्वच्छ भारत अभियान के लिए सरकार ने 9500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 2016-17 में रोडवेज के लिए सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो 60,000 करोड़ रुपए से देश में रोडवेज को दुगनी रफ्तार दी जा सकती है। 2016-17 में कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए सरकार ने 35,984 करोड़ रुपए जारी किए। अगर 60,000 करोड़ रुपए की रकम कृषि और किसानों की बेहतरी में लगा दिया जाए तो हर किसान की अब की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा मदद हो सकती है।